आनंद दुबे जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि गद्दार से तो इनका पुराना नाता है। गद्दार गद्दार ये लोग बहुत खेलते हैं महाराष्ट्र में। शिंदे गद्दार, वो कहते हैं उद्धव गद्दार। तो ये जब गद्दार कहते हैं शिंदे जी को, तो मराठा समुदाय को थोड़ी ना गद्दार कह रहे। नहीं आनंद जी, वैसे राहुल गांधी बड़ा परेशानी कर देते हैं आप लोगों को। अच्छा खासा मोदी सरकार को घेरने का मौका होता है, राहुल जी पलीता लगाते थे आपकी कोशिशों में। नहीं आनंद जी, बीजेपी के स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। बहुत बहुत नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं भी सुधांशु भाई साहब को सुन रहा था तो एक गाना याद आ गया कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अगर राहुल गांधी जी और नवनीत सिंह बिट्टू जी 15 साल एक ही सदन में बैठकर दोस्ती किए हों, दोनों एक ही पार्टी के नेता रहे हों, वो 3 बार सांसद चुने गए, राहुल जी उनसे ज्यादा 1-2 बार और चुने गए, तो जो अपनापन होता है, जो अपना करीबी होता है, हम उम्र होता है, वो अगर संकट के समय 2014 में कांग्रेस हारी, 2019 में कांग्रेस हारी, 2024 में हारी, जब कांग्रेस के दोस्तों की जरूरत होती है, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो मिलिंद देवरा हो और चाहे नवनीत सिंह बिट्टू हो, जब कोई अपना दूर जाता है और सामने अचानक पड़ता है तो मुस्कुराकर नोकझोंक, मीठी नोकझोंक होती है कि देखो ये हमारा दोस्त है, गद्दारी कर गया हमारे साथ। लोग कहते हैं, आम जीवन में कहते हैं, सुधांशु भाई इसको अच्छे जानते हैं, ये व्यवहारिक शब्द है कि देखो इसने कर दिया, लेकिन राहुल जी ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, उसके बाद वाद विवाद बढ़ा, सबने टीवी फुटेज आए, अब बीजेपी इसको एंगल दे रही है कि पूरे सिख समाज का हमने एक अपमान कर। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 2004 में और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया ना, कांग्रेस ही अपना दल का नेता चुनती है, वही प्रस्ताव देती है, उसके बाद फिर सारे नेता लोग उसको अपना नेता चुनते हैं। ये बीजेपी को नहीं दिखेगा। मतलब कि बीजेपी अपनी सहूलियत के ढंग से जो गंदी राजनीति करना चाहती है अमन भाई, उसका हमको विरोध है। ठीक है, पार्लियामेंट चलना चाहिए, पार्लियामेंट करोड़ों रुपए के पैसे से चलती है, हमारे और आपके वो पैसे हैं। देखिए एक चीज से मेरी थोड़ी सी नाइत्तेफाकी है। सुनिए ना, जो आपने सवाल पूछा ना, मैंने भी वही पूछा सुधांशु जी से। पूरी कौम को कैसे गद्दार कह दिया साहब, वो मेरी आपसे इत्तेफाकी है। लेकिन एक चीज को लेकर मेरी थोड़ी नाइत्तेफाकी, आपने वो वीडियो देखा, उसको तो कोई नहीं जस्टिफाई। वो एक एलओपी, मतलब आप समझ रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक पद है, गरिमा है, एक उनका कॉन्डक्ट होना। वो सीढ़ियों में बैठे हैं, नीचे भी चल रहा है वीडियो, और जैसे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, सीढ़ियों में कुछ लोग बैठे होते हैं, वो फप्तियां कसते हैं। देखो देखो, एक गद्दार गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। ये कॉन्डक्ट आपको बहुत नॉर्मल है, आपके हिसाब से नॉर्मल है? अरे वो एक चेहरा देखो, चेहरा देखो, वो एक अपना एक मिनट अमन भाई, एक मिनट, उसको इस प्रसंग में भी देखेंगे, अपनापन है। देखो देखो इसका चेहरा देखो, देखो मुझसे दूर जा रहा है, फिर हाथ भी बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। तो ये सोचो ना कि राहुल गांधी उनको अभी भी कितना प्यार करते हैं कि यार हमारा आदमी है, 24 में चला गया, देखो हमें संकट में छोड़ के। देखो, देखो उसको इस हिसाब से देखो। ये विंडो में देखो, तीसरी विंडो में देखो गद्दार, बड़ा दिल दिखाई। तीसरी विंडो में देखो गद्दार, ये देखियो लाल पटका पहन के बैठा गद्दार। देखो देखो गद्दार, आनंद दुबे गद्दार। मैं अपनेपन में कह रहा हूं, आपको बुरा मत मानिएगा, अपनेपन में कह रहा हूं, अपनेपन में कह रहा हूं आपको आनंद जी। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कोई कह रहा हूं, कोई आपको ऐसे कहेगा तो बुरा लगेगा ना। आनंद जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आनंद जी कोई आपको ऐसे गद्दार कहेगा, चेहरे पर आपके देखो गद्दार जा रहा है, चेहरा देखो मुस्कुरा रहा है गद्दार, आपको बुरा लगेगा ना आनंद जी? नहीं लगेगा आपको? जब उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था, मुझे याद है शिवसेना के, एक मिनट रुकिए, मुझे याद आ गया कुछ, एक मिनट रुकिए, याद आ गया मुझे। उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था, शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए थे, मुझे याद आ गया अभी। जब शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था, गद्दारी तो हमारे साथ हुई है और आप गद्दार कहने वाले पिटते बचे थे। गद्दारी तो हमारे साथ आ गया, मेरे को मुझे याद आ गया। गद्दार कहने वाले हमारे साथ हुई बचे थे महाराष्ट्र में, आप लोग पीटने उतर गए थे गद्दार कहने वाले को। गद्दारी तो, अरे तो हम गद्दार नहीं है ना, जिसने नहीं किया है उसको मत कहिए। आनंद दुबे कोई गद्दारी करके नहीं भागे हैं, लेकिन भागे होते तो सुनता, अपनेपन में सहता। एकनाथ शिंदे के लोग सुनते अपनेपन में सहते हैं। एकनाथ शिंदे के लोग आज भी 50 खोखे एकदम ओके का बोझ उठाकर चलते हैं, और कभी कभी तो भाजपाई भी उनको सुना देते हैं। ठीक है, लेकिन जो गद्दारी नहीं किया है उसे मत कहिए, और जो किया है उसको प्यार से झुकना पड़ेगा, उसे सुनना पड़ेगा। क्या चीज है, मैं क्लियर, वो जो कहता है उसको नहीं लगता, जिसको कहा जाता है वो तय करेगा ना। सुधांशु जी अब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको जब गद्दार कहा गया था उद्धव ठाकरे जी को, जिसने गद्दार का पिटते पिटते बचे, दौड़ाया जा रहा था उनको सड़कों पर, अरे तो हम तो गद्दार हैं ही नहीं। अरे तो ये रवनीत बिट्टू कैसे, आप क्यों, हु आर यू टू डिसाइड बिट्टू गद्दार? हु आर यू टू डिसाइड बिट्टू गद्दार? अरे तो दोनों दोस्तों का मामला है, तो वो दोनों दोस्तों का मामला। तो शिंदे उद्धव जी, शिंदे उद्धव जी भी दोस्त होंगे, दोनों दोस्त है।
चलिए हो गया ठीक है। मैं कह रहा हूं उद्धव जी को अपनेपन में गद्दार कह दिया गया होगा। नहीं चलिए एक बार सुधांशु जी बोल लें, उसके बाद 1 मिनट सर प्लीज। नहीं फिर मैं सोमनाथ जी आ रहा हूं और अनंत विजय जी आ रहा हूं। देखिए मैं अभी आनंद भाई ने जो बोला तो गद्दार दोस्त 2 शब्द इन्होंने यूज किए जी। अब मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं, बाकी आपके लाखों दर्शक अपने आप तय करेंगे। वो शिवसेना जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने पे अगर मेरे सैनिकों शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे गर्व है, आज कहां खड़ी है बाबरी मस्जिद बनाने वाले लोग। शांति, शिवसेना का एक बयान तक नहीं आया है। संजय राउत ने घुमा फिरा के समर्थन कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। गजब की दोस्ती है साहब। आज मुस्लिम लीग उस गठबंधन में जिसमें आप हैं, देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग, गजब है साहब। आज आप उनके साथ हैं, जुबली हिल्स चुनाव में एमआईएम जिसके साथ है उनके साथ हैं। आप भाई साहब उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहा, जिन्होंने ओसामा को जी कहा, जिन्होंने हाफिज को साहब कहा, जिन्होंने जाकिर को शांति का नसीहा कहा, जिन्होंने इशरत को बेटी कहा, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों का समर्थन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जाकर गले मिले। भाई साहब कहां से कहां तक आ गए चलते चलते। किस दोस्ती को निभाने में अपनी विचारधारा के साथ क्या हुआ है आपके साथ नहीं है, ये आपकी पीड़ा है। के ऊपर बोल देता हूं। हम किसके साथ है वो आपकी पीड़ा नहीं है। नहीं मेरे साथ नहीं, आप किसके साथ है सिर्फ हमें बता रहे। हमने तो कहा ही नहीं हमारे साथ है कि नहीं। हम अब अपने आप देख सकती है हम आपके साथ शिवसेना मुस्लिम लीग के गठबंधन में छोड़ा है, तो आप कह रहे हैं कि हमने शिवसेना उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है नहीं है। अब खैर आप तो आनंद जी एक करके आनंद जी भाई साहब मैंने अपना तो बोला ही नहीं। आनंद जी मेरा पहला वाक्य था लाखों दर्शक अपने आप निर्णय करेंगे किससे दोस्ती निभाकर किसने किस विचारधारा के साथ गद्दारी की। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे, बस एक लाइन और कह दूं अमन भाई, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को गद्दारी नजर आती है। गद्दारी नहीं है, खुददारी का मामला है। कांग्रेस में जो भी खुददार है, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी की आंधी आई, एक ही राज्य था जहां पर कि उसके बाद भी सरकार बनी, वो था पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के आए, क्या हुआ, उनको निकाल बाहर कर दिया। मैं चीफ मिनिस्टर्स के नाम ले रहा हूं, सामान्य के नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे, बाहर कर दिया। विजय बहुगुणा आपके चीफ मिनिस्टर से बाहर कर दिया। और आपके साथ के जो लोग आपकी बाबा ब्रिगेड के कहे जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको बाहर कर दिया। बाहर का रास्ता दिखाया आपने। क्यों? आप हर व्यक्ति से ऐसा बर्ताव करते थे जिसके अंदर जरा भी खुददारी होगी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसीलिए आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को ऐसा मजाक में बोलते हैं। भाई साहब एक लाइन सुन लीजिए। वो गुजरात कांग्रेस में अधिवेशन में जाके बोले कि गुजरात में 2 प्रकार की कांग्रेस है। आधी कांग्रेस वो जो बीजेपी से मिली हुई है, आधी कांग्रेस वो जो कांग्रेस के साथ है। भाई साहब अपनी पार्टी को गद्दार बता रहे हैं। मुझे लगता है इससे बुरे दिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आ सकते जो राहुल गांधी के वक्तव्यों के बाद आते हैं। और आनंद भाई से मुझे सहानुभूति है, ये बिना वजह इनको लपेटे में आना पड़ता है। चलिए अच्छा दिया ये, मतलब गद्दार या खुददार